Audio Jungle। सो हेलो गाइस, देखिए आज श्री जी के किचन में हमारी श्री जी के प्रिय श्री बाके बिहारी श्री राधा रमन श्री राधा वल्लभ लाल जी का भोग मैंने बनाया है। इसे बोलते हैं कुलिया प्रसाद। वृंदावन में बड़ा प्रिय भोग है हमारे ठाकुर को, उनको अवश्य लगाया जाता है गाइस। तो आज मैंने थोड़ा कोशिश किया है आपको उस रेसिपी को देने के लिए। चलिए गाइस देखते हैं कैसा बनता है हमारा ये कुलिया प्रसाद। आइए किचन में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो गाइस आप पहचान गए होंगे कि आज श्री जी किचन में हमारे आराध्य ठाकुर जी के लिए एक प्रिय भोग बनाने जा रही हूँ गाइस। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ राधा रमन और बिहारी जी में इसका भोग बड़े विशेष तरीके से लगाया जाता है गाइस। इसे बोलते हैं हम कुलिया का भोग। तो चलिए गाइस देखते हैं कैसे बनता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, किस तरीके से इसके इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे बनता है हमारे बिहारी जी का प्रिय भोग कुलिया भोग। आइए किचन में। सो गाइस हमें अपने कुलिया के प्रसाद के लिए, जो हम वृंदावन का फेमस कुलिया का प्रसाद बना रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिएगा मिल्क। ये मैंने दूध लिया है गाइस, ये मैंने लिया है 1/2 लीटर। अभी देखिए इसमें बॉयल नहीं आया तो गाइस को बॉयल आने देते हैं। सो देखिए गाइस दूसरा स्टेप हमारा रहेगा, ये देखिए मैंने छेना निकाला है गाइस, ये है 1 kg मिल्क का। अब छेने का सारा रेसिपी जो है मैंने रसमलाई की रेसिपी में आपको बताया था सारा प्रोसेस, सारी टेक्निक्स कि एक अच्छा छेना आप कैसे निकाल सकते हैं गाइस। तो मैंने उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आई बटन में लिंक दे दिया है, और मैं उसका आपका कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। जिसको छेना नहीं निकालना आता है पर परफेक्ट छेना कैसे निकलता है तो वहाँ से सीख सकते हैं गाइस। ये 1 kg का छेना है। तो चलिए अब इसको एक तरफ रखते हैं। ये गाइस हमारा बॉइल्ड इसमें आना शुरू हो गया है। ये देखिए इसमें बॉइल्ड आना शुरू हो गया है। ये देखिए आप, ये हमने इसको, बट आप लगातार स्टीर करना गाइस से लगे नहीं। और आपका जो फ्लेम रहेगा वो थोड़ा मीडियम रहेगा, ना तो लो रहेगा और ना ये हाई रहेगा। देखिए गाइस अब हम इसमें कुछ अपना एक मैजिक ऐड करेंगे। अब आप जानते ही होंगे डेजर्ट में मैजिक कौन करता है। ये देखिए मेरे पास ये अपना इलायची पाउडर है गाइस, ये 1/4 हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे जैसे पकता रहेगा इसकी खुशबू उसके अंदर धीरे धीरे रमती रहेगी। ये बहुत अच्छा अपना कुलिया का प्रसाद बनता है गाइस। हमारे राधा रमन जी में, बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में बहुत बढ़िया तरीके से प्रसाद को बनाया जाता है और सब भक्तों को दिया जाता है गाइस। तो आज मैंने थोड़ी कोशिश की है आप तक उस रेसिपी को ले जाने की। देखिए गाइस अब हमारा मिल्क अच्छी तरह बॉइल्ड हो रहा है, बट अभी ये बहुत बॉइल करना है गाइस, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल थिक करना है। जब तक गाढ़ा नहीं होगा जब तक हम इसको खूब पकाएंगे और इसको स्टीयर करते रहेंगे बीच बीच में। जैसे तो मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई है, बट अगर आप अपनी नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं तो आप इसको लगातार चलाइए जिससे कि लगे नहीं, और इसको पकाते रहिए गाइस। देखिए गाइस अब हमारा दूध लगभग कड़ चुका है, देखिए कितना बढ़िया हो चुका है। देखिए गाइस अब हम इसमें क्या करेंगे, मेरे पास ये है 100 ग्राम चीनी। गाइस चीनी इसमें बहुत हल्की पड़ती है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, बट इसमें जो ये बनता है कुलिया प्रसाद, इट्स अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कलाकंद, कलाकंद जैसा बनता है ये कुछ कुछ। तो मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, ये 100 ग्राम के आसपास है गाइस। ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर और उसको खूब चलाएंगे। अभी ये देखिए इसे खूब चलाएंगे। अभी ये पतला हो जाएगा गाइस, घबराइएगा मत। तो ये जब फिर पकाएंगे ना तो फिर गाढ़ा हो जाएगा, तो इसे खूब पकाएं आप। देखिए गाइस अब हमारी चीनी पक चुकी है और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास अपना जो हमने छेना निकाला है ना, ये हम इसमें सारा के सारा से मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे सिम करके रखेंगे और इसे खूब पकाएंगे। देखिए गाइस अब हमारा छेना अपने दूध में जा चुका है। कितना बढ़िया इसका लुक आ चुका है अपना कुलिया प्रसाद का। बिल्कुल दाना पड़ा है गाइस के अंदर, बहुत सुंदर लगता है। और ये प्रसाद बन रहा है गाइस, बहुत टेस्टी बनता है, ठाकुर जी का बड़ा प्रिय प्रसाद है। आप लोग सभी बनाएं और भोग लगाकर और अपने आप को पाएँ, सबको बांटें। प्रसाद पे दाना पड़ना देखिए गाइस शुरू हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया दाना पड़ा है इसके अंदर, क्योंकि जो छेना हमने यूज़ किया है गाइस वो बिल्कुल दानेदार था। उसकी रेसिपी आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि सारी टेक्निक्स उसी में क्लियर करी हैं मैंने गाइस। और दूसरी बात एक और टिप दूंगी आज मैं, जब भी आप ठाकुर के लिए भोग बनाएं या नॉर्मल भी खाना बनाते हैं घर में, तो आप अपने ठाकुर का, श्री जी का नाम स्मरण करते बनाइए, तो बहुत अच्छा प्रसाद बनता है। देखिए गाइस और हमारा कुलिया प्रसाद एकदम रेडी हो चुका है। देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप, और देखिए इसमें कितना सुंदर दाना पड़ चुका है गाइस। इट्स अ काइंड ऑफ कलाकंद, कलाकंद इस तरह से ही बनता है गाइस, बट थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। बट अब हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए अपनी फ्लेम को ऑफ करते हैं और उसका ठंडा होने का वेट करते हैं। तो देखिए गाइस हमारा अभी कुलिया प्रसाद एकदम ठंडा हो गया है। देखिए आप कितना बढ़िया थिकनेस आ चुकी है, और देखिए कैसे दाना इसके अंदर देखिए है ना, वो कलाकंद जैसा। तो चलिए अब इसका हम प्रेजेंटेशन करते हैं गाइस। देखिए मेरे पास एक अपनी
सुंदर सी कुलिया है। हमारे वृंदावन में हमारे ठाकुर जी के लिए इन कुलिया का बहुत यूज़ होता है गाइस। चलिए हम इसमें अपना प्रसाद को रखते हैं। देखिए गाइस, मैंने अपनी कुलिया को फिल कर लिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये कुलिया प्रसाद। आपने ध्यान दिया गाइस, मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट पड़ता ही नहीं है। आप डालना चाहे डाल सकते हैं, बट ट्रेडिशनली हमारे पारंपरिक तरीके से ऐसे ही बनता है ये। इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं जाएगा। बस लास्ट में थोड़ा सा मैं अपना प्रेजेंटेशन करूँगी गाइस। ये देखिए मेरे पास थोड़ा पिस्ताशियो के लच्छे हैं और ये देखिए मेरे पास बड़ी इलायची के दाने हैं। मैं क्या करूँगी, 2 दाने लूँगी और ये इस पर प्लेस करूँगी। ये देखिए आप, एक ही आप है गाइस, एक और लेंगे। ये देखिए ये लेंगे और इस पर प्लेस करेंगे। गाइस अब ये हमारे दाने इलायची के दाने गाइस, बड़ी इलायची के। अब क्या करेंगे, हम थोड़े से लच्छे लेंगे अपने पिस्ताशियो के और उसको सेंटर पे प्लेस करेंगे गाइस। बहुत सुंदर लुक देता है ये, देखिए गाइस। अब हमारी कुलिया प्रसाद एकदम रेडी है गाइस। चलिए इसको प्रेजेंट करते हैं गाइस। मेरे पास एक छोटा सा कुलिया और है, हमारे वृंदावन में ही बहुत मिलता है, तो अब मैं इसको फिल करूँगी गाइस। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बहुत थोड़ा आपको बना के दिखाती हूँ क्योंकि जो भी नया व्यूवर्स आता है वो पहले थोड़ा ही ट्राई करता है। अगर मैं आपको ज़्यादा बनाना दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि थोड़ा मेजरमेंट में दिक्कत कर सकते हैं आप, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले आपको कम ही दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैंने अपनी एक सुंदर सा प्लेट रेडी किया है। आप देखिए मेरे लाला भी विराजमान है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने अपनी छोटी सी कुलिया और रेडी की है, इसको यहाँ सेंटर में लगाऊंगी। ये देखिए आप, ये देखिए आप पूरा प्रेजेंटेशन देखिए गाइस। क्योंकि हमारे वृंदावन बिहारी लाल के लिए भोग बनाए तो कुछ अलग सा यूनिक सा इसका डिस्प्ले होना चाहिए था, जैसे कि मैंने किया है गाइस। आप देखिए कितना सुंदर डिस्प्ले है और हमारे ठाकुर का प्रिय भोग बना है गाइस। बहुत पसंद है उनको, आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत कम खर्चे में बन जाता है गाइस। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने बनाया है, बाजार से भी बढ़िया शुद्ध। आप देखिए कितनी मिलावट होती है बाजार के सामान में, बट आप इसको ज़रूर बनाइए। सो गाइस चलिए, आपको बनाई हुई रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।